इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा उत्तर प्रदेश यानी कि दीक्षा पोर्टल पर जो ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है निष्ठा का, उसमें जो ये फर्स्ट मॉड्यूल है और ये फर्स्ट मॉड्यूल में जो 8 भाग हैं फर्स्ट मॉड्यूल के, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला भाग है, पहला आपको दिखाई पड़ रहा होगा भाग इसमें, यानी कि मॉड्यूल विवरण। पहला है मॉड्यूल विवरण, परिचय, पाठ्यचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। ये 8 इसमें मॉड्यूल हैं। इन 8 मॉड्यूल में जो गतिविधियां आई हैं उन गतिविधि को हम कैसे करेंगे और कौन सी गतिविधि करना अनिवार्य है, अब ये आपको देखना है कि कैसे करें, कौन सा अनिवार्य है और कैसे वहाँ तक पहुँचे, ये इस वीडियो में बताया गया है। तो आप देखोगे कि जैसे ही हम पहले वाले में तो कोई गतिविधि नहीं है, तो दूसरे में हम देखते हैं परिचय में जैसे ही जाते हैं तो पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा इसके बारे में यहाँ वीडियो है, इसमें भी नहीं है। अब हम जैसे ही समावेशी कक्षा, तो इसमें तो जैसे ही हम पाठ 3 पाठ्यचर्या में जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो इसमें पहली ही गतिविधि हमारे पास आती है। पहली गतिविधि है निम्नलिखित शब्दावली को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। ये पहली गतिविधि है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि कैसे इसको करेंगे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से इसको शुरू करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। वो इस तरह से है कि हमें यहाँ से इसे इधर ड्रॉप करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ लगाना है और क्रम में लगाना है। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर खुद से ही आपको करना है। तो जैसे है कि राष्ट्रीय, इसको क्रम में लिखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो बाय द वे हमने फर्स्ट पे लगा दिया है। फिर दूसरा इस टाइप से हम लगाते जाएंगे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की, जैसे हमने दूसरे नंबर पे इसको लगा दिया, तो यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ से, आप देखोगे यहाँ जो ये आपको दिखाई पड़ रहा है एरो, इससे हम आगे जाएंगे। और इसी के साथ हम एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से हम उत्तर की अपनी जांच भी करेंगे कि उत्तर के 7 में से कितने सही। यहाँ आपको स्कोर दिखता रहेगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो यहाँ इस तरह से इस एक्टिविटी को हमें करना है। और जब कंप्लीट हो जाएगी, ये मैंने पहले भी बताया है कि एग्ज़िट, या तो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो हाथ के हाथ आपकी परसेंटेज दिखती जाएगी कोर्स में कि आपने कितना किया है। या फिर मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा, एक नीचे एरो आता है वह भी बताऊंगा नीचे, वहाँ से एग्ज़िट करेंगे तब हाथ के हाथ आपकी परसेंटेज इंस्टेंटली बढ़ती जाएगी। तो यह इस तरह से हमारी एक्टिविटी है, पहली एक्टिविटी है। अब दूसरी एक्टिविटी की हम बात करते हैं कैसे करेंगे। इसमें दूसरी एक्टिविटी है कि शब्दावली का आविष्ठन। तो शब्दावली का आविष्ठन को जैसे ही हम यहाँ से क्लिक करते हैं दूसरी एक्टिविटी को, तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने फिर से आ जाता है। यहाँ से हम प्ले करते हैं तो आप देखोगे कि ऐसा इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। वो बताना चाहूँगा कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो यहाँ जो आपको एक प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, प्लस का साइन दिखाई पड़ रहा है, तो जैसे ही आप इस प्लस के साइन को क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। तो जैसे इसमें आ गया कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विभिन्न स्तरों, राज्य स्कूल, फ्रॉड, शिक्षा और व्यवस्था, यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ये नीचे वाले को आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में सारी डिटेल जो इसमें छुपा हुआ है वो सब इस तरह से आपको सारा इसमें से ये पढ़ना है, समझना है। तो यह इस तरह की एक्टिविटी है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। यहाँ से आप देखोगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो पुस्तकों सब के बारे में डिटेल इसमें लिखी हुई। तो ऐसे आप इस एक्टिविटी को करेंगे। एग्ज़िट फिर वहीं से होंगे, या फिर आप नीचे देखोगे नीचे भी आता है, तो यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ से एग्ज़िट आप होगे, ये मैंने बताया भी है। चिंतन करना, तो चिंतन करने वाली एक्टिविटी को हम यहाँ से क्लिक करते हैं, थर्ड एक्टिविटी को। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा खुल के आता है, खुलता हुआ उसी तरीके से है। तो आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। जो चिंतन करना एक्टिविटी है आप देख रहे होंगे, तो इसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कशन है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ 2 से 3 साथियों के साथ डिस्कशन करना है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीतियाँ बदलती रहती हैं और जैसे हम NPS 1986 में से NPS 2020 की ओर बढ़ रहे हैं, ये बदलाव स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए NEP 1986 में स्कूल की संरचना 10+2 दी गई थी, जबकि 2020 में इसे 5+3+3+4 है। तो आपके कोर्स में कम से कम 2 से 3 साथी शिक्षकों के साथ
अपनी समझ के अनुसार नई विद्यालय संरचना पर परिचर्चा करनी है, तो यानी कि इस पर चर्चा परिचर्चा करनी है, डिस्कशन करना है, तो यह एक्टिविटी है। तो जैसे ही आप इसे खोलोगे, जिसकी बात मैं पहले कह रहा था कि आपको नीचे यहाँ साइन दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ एग्ज़िट का साइन आता है, यहाँ यहाँ भी नहीं आ रहा है एग्ज़िट का साइन, तो हमें नॉट टू वरी अबाउट इट, तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम वहीं से ऊपर से यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जो 3 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, यहीं से हम एग्ज़िट करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं तो कुछ ऐसा फिर इंटरफेस आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अपडेशन के लिए। पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा में जो चतुर्थ यानी कि चौथे फोर्थ टाइप की एक्टिविटी है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो 4 टाइप की एक्टिविटी यहीं 4 में दी गई है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, आप देखोगे तो 4th टाइप ये इस टाइप से है। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से इसको खोलते हैं तो फिर ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, लोडिंग होता है कंटेंट। तो यहाँ से आप देखोगे, बारे में बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 कोरोना वायरस के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे, यानी कि किस तरह से आप उनके संपर्क में रहे, आपने शिक्षण में क्या क्या मुख्य बदलाव किए, अपने सुझाव साझा करने हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ाया, ई पाठशाला से पढ़ाया, ई पाठशाला के अंतर्गत हमने उन्हें दूरदर्शन पर आ रहे प्रोग्राम को देखने के लिए प्रेरित किया, रेडियो सुनने के लिए प्रेरित किया, यानी बहुत सारे ये जो हमारे डिपार्टमेंट ने सुझाव भी दिए थे, उन्हीं का हमने अनुसरण किया है। तो उन सब को हम इस गतिविधि में लिख सकते हैं। तो वह लिख कैसे सकते हैं, तो इसके लिए हमें रुकना है और यहाँ हमें जो इस साइट का ब्लॉग है उस पर जाकर उसको पेस्ट करना है। तो उसे पेस्ट करने के यहाँ 3 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड तो है कि यहाँ से आप जो ये URL देख रहे हैं, तो इसे आपको किसी भी ब्राउज़र में जाके यानी कि इसको लिखना है, पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप देखोगे कि HTTPS, तो ये पूरा है ://n9+CL और NCERT1M4H, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको आप ब्राउज़र में लिख लोगे, तो जैसे ही लिखोगे तो उनकी साइट खुल के आ जाएगी। कैसे खुल के आएगी मैं आपको ये भी समझाता हूँ। दूसरा तरीका है कि इसको PDF को डाउनलोड करके, दूसरा यह तरीका इसमें दिया गया है, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है उसके भी बारे में मैं बात करता हूँ। तीसरा तरीका है कि यह QR कोड जो आपको दिया गया है, ये QR कोड, इसको स्कैन करना है। मगर ये इसका स्कैन कैसे करोगे, तो इसका पहले आपको स्कैन करने के लिए इसका फ़ोटो लेना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट, और जैसे ही फ़ोटो आएगा उसको स्कैन कैसे करेंगे, तो यह हम समझते हैं, या हम इसे डाउनलोड कर लेंगे तभी भी ये आ जाएगा। तो जैसे ही हम स्कैन करते हैं तो ई पाठशाला स्कैनर हमें डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से, वो मैं दिखा दूंगा कैसा रहता है। और उससे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो स्कैन करोगे इसको, तो कुछ ऐसा आएगा आपको, ये वाला इस तरह से आपके पास आएगा। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट। और उसमें आपको जहाँ ये दिया हुआ है कि वेब लिंक, तो जैसे ही आप वेब लिंक पे क्लिक करोगे तो यह आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। कैसे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, ऐसे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। मॉड्यूल 1 गतिविधि 4 चिंतन करना, ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा उसमें। तो जैसे ही आप दिखाई पड़ेंगे तो उसमें फिर नेक्स्ट में आपको करना कि अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट करनी है हमें। तो पोस्ट में नीचे यहाँ ब्लॉग में पोस्ट रहती है, जिसने ब्लॉग यूज़ किया है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ अपनी पोस्ट लिखनी है और उसको फिर पब्लिश करना है। जैसे हम कोई कमेंट करते हैं, यानी कि हमें उस पर कमेंट देना है कि किस तरह से हमने किया है, अपने सुझाव देने हैं, फीडबैक देना है। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे। तो यह इतना कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। हमें यदि हम साइन इन नहीं होंगे तो हमें साइन इन भी करना पड़ सकता है। तो ये सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है। 4th टाइप की, यहाँ से हमें पब्लिक करना है, ये आपने पब्लिश करना है, आपने देख लिया होगा। तो इस तरह से हमें इस गतिविधि को करना है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे इस मॉड्यूल में गतिविधियाँ बताई गई हैं और हमें कैसे उन्हें करना है। अब मैं पहले से ही बात कर रहा था कि यहाँ एग्ज़िट का साइन नीचे आना है, तो यहाँ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। जिनमें नहीं आया है मैं ऊपर से जाने के लिए आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से भी हम एग्ज़िट हो जाते हैं। तो जैसे ही हम एग्ज़िट होते हैं तो हम यहाँ पीछे लौट जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ जो एरो है, इस एरो पे हमें, ये इधर एरो दिखाई पड़ रहा है आपको, तो उस एरो पे हमें क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। उस एरो पे क्लिक करते हैं तो हम बैक हो जाते हैं, जैसा हम पहले भी 2-4 बार बता चुके हैं, ठीक है। ई पाठशाला स्कैनर की बात हम कर रहे थे, तो आप यहाँ देखोगे ई पाठशाला स्कैनर यहाँ दिया गया है। इस टाइप से उसका होता है, इस टाइप से दिखाई पड़ता है, उसका लोगो ऐसा रहता है ई पाठशाला स्कैनर का। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो, हमने यहाँ से इसको क्लिक किया तो ये स्कैनर खुल के आ जाता है, ई पाठशाला का स्कैनर। और यहाँ से आप देख रहे होंगे नीचे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें इमेज स्कैन करनी होती है जो हमारे फ़ोन में होती है। बाहर से तो स्कैनर बहुत सारे होते हैं, मगर ई पाठशाला हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने फ़ोन की ही इमेज स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से, हमने उसको यहाँ से
स्कैन कर लिया। मैं जैसे बता रहा था कि वह यूआरएल हमारे पास आ जाता है, तो आप देखोगे कि यहाँ वह यूआरएल आ गया है जैसा हम पीछे बता रहे थे। ये हम सीधा टाइप भी कर सकते हैं उसमें, और यह हम उसमें क्या करते हैं, सीधा टाइप भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, यानी 3 मेथड बताए हैं। तो यह यूआरएल की बात है मेनली उसमें ब्राउज़र में पेस्ट करने वाली। तो इसके बाद मैंने बताया था कि कहाँ हमें, यहाँ इस जगह हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है, मगर इस यूआरएल में हमें वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा है जहाँ हमें जाना था। तो इसलिए यह, यदि आप फीडबैक भी नहीं दे पा रहे हो तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो परेशानी वाली बात, क्योंकि यहाँ कुछ साइट में ही ऊपर से प्रॉब्लम है और वह यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमें वहाँ तक यह ले जा ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, नहीं भी होता है ये फीडबैक वाला तो फिर भी आपका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा।